हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज का जो वीडियो है वो आपके बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हम बना रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ले रहे हैं। और आप देखें लगातार हमारे वीडियो इस सीरीज़ में आते जा रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड यील्ड मेथड या डिविडेंड मेथड। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए एक बार जल्दी से हम देखते हैं इसको। सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, आज अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है और जो मेथड है वो हम सीखने वाले हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। हर बार जब मैं मेथड का नाम लूँगा तो मैं आप लोगों को ये कहने वाला हूँ कि हमारे जो पहला वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने सारे मेथड्स एक साथ किए हुए हैं। यहाँ पे हम एक एक करके उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो आप पीछे से अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारे वीडियोस जो आपके क्रम से दे रखे हैं उनको अच्छे से देखें, उनमें सारी बातें हैं। या इसे हम डिविडेंड मेथड भी कहते हैं। तो डिविडेंड मेथड से यदि हम वैल्यू ऑफ शेयर करना चाहें तो क्या तरीका होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये इसके बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से है, ये आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास में लिया जाता है हमेशा, दोनों ही मेथड मीडियम के स्टूडेंट एक साथ पढ़ सकें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो पढ़ ले, मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को यहाँ पे लेता हूँ। एक कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी में, यानी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें 100 रुपये वाले 1000 5% पूर्वाधिकार अंश हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, वो है 1000 है 100 रुपये वाले। तो 1000 इंटू आप 100 करेंगे तो हो गया 1 लाख रुपए के। और 5% जो उन पे डिविडेंड दिया जाता है वो उसका, चूँकि प्रेफरेंस शेयर के आगे उसका परसेंटेज लिखा होता है, तो वो हो गया 5%। तो ये पहला पॉइंट हमें याद रखना है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के हैं और 5% है। एवं 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी शेयर। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए हो जाएगा, यानी जो इक्विटी शेयर है वो 2 लाख रुपए के हैं। इन पे डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये आप बात जानते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को 5% स्थिर लाभांश के अतिरिक्त इक्विटी अंशों को 10% लाभांश देने के बाद आधिक्य में से 4% अतिरिक्त लाभांश पाने का अधिकार है और शेष लाभ इक्विटी अंशधारियों के लिए है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको 2 बार डिविडेंड लेने का अधिकार है। पहले तो वो 5% लेंगे, फिर इक्विटी शेयर को जब आप 10% डिविडेंड दे चुके होंगे, अगर उसके बाद में भी कोई सरप्लस हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर को 4% एक्स्ट्रा डिविडेंड जो है वो आपको अतिरिक्त लाभांश देना होगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है। शेष इक्विटी अंशधारियों के लिए रहेगा, तो ये, और उसके बाद में भी बच जाए तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। कंपनी के वार्षिक औसत लाभ, आप यहाँ पे देखें एनुअल प्रॉफिट है एवरेज, मूल्यह्रास और कर पश्चात यानी डेप्रिसिएशन और टैक्स घटाने के बाद 50,000 रुपये के हैं। तो यहाँ पे ये बात भी समझ लें, डेप्रिसिएशन घटाया हुआ है और टैक्स घटाया हुआ है, तो अच्छा है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा डेप्रिसिएशन और टैक्स घटाने के बाद जो बचता है उसी प्रॉफिट में से देना चाहिए। यानी इन दोनों को घटाने के बाद 50,000 है तो अपने को सीधा इसमें से डिविडेंड देने का ही काम करना है। 3,000 रुपये सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व जो होता है में प्रतिवर्ष हस्तांतरित करना आवश्यक समझा जाता है। यानी हर साल आपको 3,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं सामान्य संचय में। तो ये 50,000 में से अपने को क्या कर देना है, घटा देना है, लेस कर देना है। फिर जो आपका बचेगा यानी 47,000, उसमें से आपको डिविडेंड एक एक करके देना है। आगे, पूर्वाधिकार अंशों पर सामान्य प्रत्याय दर 8% और इक्विटी अंशों पर 10% है, यानी जिसको हम बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR जो है वो प्रेफरेंस शेयर पे 8% है और इक्विटी शेयर पे 10% है। NRR जो है उसका भी इस प्रश्न में महत्व होगा, क्योंकि फॉर्मूले में NRR का उपयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे इसमें क्या पूछता है, आपको पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंश के मूल्य की गणना करनी है, यानी वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है, इक्विटी शेयर का भी और प्रेफरेंस शेयर का भी। तो ये तो हुआ प्यारे बच्चों आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमने
जो कंडीशन है वो सारी ले ली हैं। इसमें हमारा जो मेथड है वो डिविडेंड मेथड से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। और आप देखें इसमें सारी सिचुएशन दे रखी है। अब प्रश्न यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेथड के बारे में कभी नहीं लिखा होगा कि कौन सी मेथड यूज़ करनी है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हमें तय करना होता है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ये बात। उसका कारण ये होता है कि अब जैसे इस प्रश्न में डिविडेंड की ही सारी सूचनाएं दे रखी हैं, तो आप डिविडेंड मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हो और किसी मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। और ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, इस चैप्टर को सीखते जाएंगे, आपका खुद का दिमाग इस चीज़ को लेने लगेगा कि हाँ इसमें ये मेथड आएगी, इसमें ये मेथड आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा। चलिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपको याद है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। 1 लाख तो आपके हैं प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख के हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर पे 5% दिया जाता है और इक्विटी शेयर पे जैसा कि प्रश्न में बताया हुआ है कि आपके 10% देने के बाद में उनको और देना है, तो वो एज़ पर द सिचुएशन हम सॉल्व करेंगे, है ना। और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी जो बचा वो कहता है इक्विटी शेयर का है। तो ये गणित जो हम जब करेंगे तो सॉल्व आ जाएगी। और प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स और डेप्थ दे रखा है, वो 50,000 है। मैंने कहा है आफ्टर ही होना चाहिए, अगर बिफोर होता तो हमें घटाना पड़ता। 3,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, वो भी हम कर देंगे, तो आसान है। चलें ये क्वेश्चन का एक रिवीजन हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आ जाइए। सबसे पहले जो सॉल्यूशन का पार्ट है उसमें हमें पहली कैलकुलेशन जो है वो अपने को करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्यारे बच्चों अब अपने को यहाँ से अपने को लेते हुए चलना है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, उसका एक सीक्वेंस है। उसमें हमें प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर को कितना देना है, वो सारी गणित अब हमें एक एक करके इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो नेट प्रॉफिट से होगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, वो आपके दे रखा था 50,000 रुपये का और वो आफ्टर टैक्स एंड डेप्थ था। तो मैं यहाँ पे लिख देखता हूँ आफ्टर टैक्स एंड डेप्थ, ठीक है। और ये आपके 50,000 दिया हुआ था, क्लियर। अब इस 50,000 में सबसे पहले जो हमें लेस करना होता है वो होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। जनरल रिजर्व, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका इसमें दिया हुआ है 3,000, तो वो 3,000 अपने को लेस करना है। ये 3,000 लेस करेंगे। लेस करने के बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो वो आपके आती है 47,000, क्लियर। इस 47,000 में सबसे पहला जो आपका कहते हैं ना उसका पैसा किसका बनेगा, प्रेफरेंस शेयर का। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, तो लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के हैं, उस पर 5% देना है। तो 1 लाख का 5% आपके हो जाएगा 5,000, क्लियर। उसके बाद में आपके यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं। फिर घटाने के बाद में जो आपके आएगा वो हो जाएगा 42,000। अब इसके बाद में फिर लेस, अब अपने को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दिया, तो अब अपने को जो डिविडेंड देना है वो है इक्विटी शेयर का डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड हमने कहा कि 10% पहले दे दो, फिक्स डिविडेंड बोलते हैं इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो वो आपके 2 लाख रुपए और उस पर 10%, फिक्स पहले 10% ही देना है। तो 10% 2 लाख का निकालेंगे तो ये आपके आ जाएगा 20,000, क्लियर। तो ये 20,000 फिर घटा देंगे। तो 20,000 घटाने के बाद में जो आपके आएगा वो आ जाएगा 22,000, ये भी ठीक है। अब इसमें से फिर वापस अपने को देना है लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एक्स्ट्रा। वो कितना देना है, 1 लाख का
4%। तो 1 लाख आपके कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर की, तो उसका 4%, तो ये आपके आ जाएगा 4,000। और इसके बाद में लेस करेंगे तो घटाने पर 22,000 में से 4,000 जाएगा 18,000। और ये इस तरीके से आप इसको आगे ले लें 18,000। ये 18,000 जो है वो किसके लिए बच जाएगा? इक्विटी शेयर के लिए। तो एक्स्ट्रा जो डिविडेंड बचा, यानी ये जो कैलकुलेशन अब हमारे सामने आ गई, इक्विटी शेयर डिविडेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप देखें इसमें हमने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों का डिविडेंड एक एक करके लिया। मैं टिक मार्क लगा देता हूं जो प्रेफरेंस शेयर के हैं। ये 5,000 प्रेफरेंस शेयर का है और ये 4,000 प्रेफरेंस शेयर का है। तो हम यहाँ पे एक बार जनरल देखें, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये हो गया 5,000 और 4,000 9,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेकंड जो आपके आता है इक्विटी शेयर डिविडेंड, ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 20,000 का ये हो गया और 18,000 का ये हो गया। तो 18,000 और 20,000 दोनों मिला देंगे तो 38,000। तो आप देखिए हमें ये दोनों चीज़ें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और इक्विटी शेयर डिविडेंड दोनों चाहिए थे, दोनों हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिए हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, यहाँ तक का हमें समझना बहुत ज़रूरी था। डिविडेंड दोनों आ गए, एनआरआर अपने को पता है, कैपिटल अपने को पता है, ये दो बातें आती हैं। तो अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी गणित है, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूँगा बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे काम वो पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये दो फॉर्मूले। प्यारे बच्चों, ये दो फॉर्मूले आपके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने सीधा उनको पहले ले लिया है। वैल्यू पर शेयर का जो फॉर्मूला है उसमें आपको रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर चाहिए और एनआरआर चाहिए, तीनों हमारे पास है। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, तो आप ये समझे ये ही यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अभी हमने कैलकुलेट करी है प्रेफरेंस शेयर की और इक्विटी शेयर की। टोटल पेड अप का शेयर कैपिटल का हम डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो पहले ये सॉल्व करना है, फिर आप इस पे आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले ही अपने को अप्लाई करने हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर के लिए हो चाहे वो इक्विटी शेयर के लिए हो, क्योंकि वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है और वैल्यू पर शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड आता है, उसका फॉर्मूला ये है। तो ये प्यारे बच्चों अपनी यहाँ तक की जो गणित है वो आप लोगों को इसमें आ गई है। आप ये फॉर्मूले दोनों नोट कर लें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वैल्यू पर शेयर और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रेफरेंस शेयर। ये अपने को सॉल्व करना है। अब इसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्रम जो है उसका। तो रेट ऑफ डिविडेंड में आपके अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन कैपिटल इंटू 100। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर हमने ये देखा, इसको शॉर्ट में मैंने अब लिख दिया है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपके देखो इक्विटी शेयर के लिए, हम प्रेफरेंस शेयर के लिए टोटल था 9,000 रुपये का, तो 9,000 अपॉन कैपिटल 1,00,000 इंटू 100, तो ये आपके आता है 9%। ये हो गया आपके रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? बी फॉर्मूला जो आपको लेना है वो है वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिविडेंड
रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन NRR इंटू पेड अप पर शेयर, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपके रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 9% है, तो 9। NRR जो थी वो इसकी 8% थी, तो 8 परसेंटेज नहीं लिखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। इंटू पेड अप कितने का था शेयर, तो ये एक शेयर जो था वो आपके 100 रुपये का था, तो 100 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आपके आ जाएगा 112.5 या 50। ये इतना ही सवाल है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो है वो 112.50 आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हिस्से में आपको परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड निकाला और दूसरे हिस्से में वैल्यू ऑफ शेयर निकाल दिया, और ये वैल्यू ऑफ शेयर किसकी है, प्रेफरेंस शेयर की, तो ये PS कैपिटल का हो गया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यही सेम कैलकुलेशन हम करते हैं किसके लिए, इक्विटी शेयर के लिए। सेम तरीका रहेगा, आ जाओ। तो नंबर 2, वैल्यू पर शेयर और ब्रैकेट में आप लिख दें इक्विटी शेयर। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आप समझ सकते हैं, तो इसमें वही सेम A पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड में आपको सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन कैपिटल, पेड अप कैपिटल होती है, इंटू 100, ये बेस फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप इसमें अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपके हमने निकाली थी 38,000, तो 38,000 डिवाइड बाय कैपिटल जो है वो आपके है 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, इंटू 100 करना है, तो ये आपके आ जाएगा 19%, 19%। पहली कैलकुलेशन हो गई। रेट ऑफ डिविडेंड इतना आसान है, जल्दी से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद में बी पॉइंट आपके हो जाएगा आपके वैल्यू पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला आपने अभी कैलकुलेट किया था, रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर वाला अपॉन NRR इंटू 100, सॉरी इंटू पेड अप वैल्यू। 100 नहीं करना बेटा, ध्यान रखना इसमें, इंटू पेड अप पर शेयर। तो अब आप इसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेट ऑफ डिविडेंड 19, NRR इसका 10% था, है ना, तो बटे 10, और पेड अप वैल्यू पर शेयर जो थी वो इक्विटी शेयर में 10 रुपये थे, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 19 रुपीज़ पर शेयर। जो वैल्यू पर शेयर है वो आ जाएगी 19 रुपीज़ पर शेयर। देखो प्यारे बच्चों, इतना सा सवाल था, इतना फास्ट हमने तुरंत इसको कर लिया है। ज़्यादा पसीना है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी ध्यान से पढ़ें, सीखें। होता ये है कि पंखे वंखे सब बंद करके रिकॉर्डिंग करनी होती है ताकि आपको थोड़ी साफ आवाज़ सुनाई दे सके। चलो, ये तो चलता रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा देना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।